बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शायद इससे पहले वो अपलोड हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह आपने वो करना होता है, सारे तरीक़ाकार, फ़ी वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, कब चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है, और कहाँ से वीज़ा लगवा सकते हैं, कितने दिनों में आपको वीज़ा मिलता है, कब आपने वीज़ा के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें एक डिटेल 30-31 मिनट की वीडियो बनी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो या तो इससे पहले आ गई होगी या इसके बाद आएगी, तो वो आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं सवालों के जवाबों के लिए। सीक्रेट कीपर की देर तक क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सीएससी में अप्लाई किया था, लेकिन अब तक मेरा स्टेटस यूनिवर्सिटी पोर्टल पर और सीएससी पोर्टल पर चेंज नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को उसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिया। मेरा स्टेटस फाइनल रिजल्ट आने और सीएससी पर स्टेटस सबमिटेड आ रहा है। मुझे क्या काफ़ी लोगों ने कहा कि अब चांस कम है, तो क्या मैं एप्लीकेशन विड्रॉ करके सिल्क रोड के लिए अप्लाई कर दूँ? सिल्क रोड अब तो डेट गुजरने वाली है, मुझे वेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, वेट शेट नहीं करना आप। तो देखें, अगर तो उस यूनिवर्सिटी की सिल्क रोड है तो फिर तो आप विड्रॉ ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी सिल्क रोड नहीं है उस यूनिवर्सिटी के, तो जिस यूनिवर्सिटी की सिल्क रोड है उसमें अप्लाई करते। सीएससी का कोई चांस नहीं है, वो सिलेक्शन कब की हो चुकी। बस ये चुप चुपाते जिसे कहते हैं हम सरेकी में, चुप चुपाते इससे सिलेक्शन होती है। ये नहीं कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या हो गया। अभी मुझे इन्फॉर्म तो किया नहीं है, मुझे एटलीस्ट रिजेक्शन की मेल तो आती, तो नहीं आती भाई। कुछ यूनिवर्सिटी करती, कुछ नहीं करती। विड्रॉ करके अप्लाई कर दो उस यूनिवर्सिटी में। और दूसरी बात ही नहीं है, ठीक है। आलिया महमूद का क्वेश्चन है कि सर, काइंड गाइड जो सीएससी एनुअल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है उसकी बेसिस पर स्कॉलरशिप रिन्यू होती है, वेरी स्ट्रिक्ट। नहीं, वो सीएससी वो वैसे ही होता है, वो फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे। अगर आपका प्रोफेसर को आपका काम पसंद नहीं है, आपने काम नहीं किया, प्रोफेसर को काम नहीं दिया, वो कहेगा मैं साइन नहीं करता, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आपकी जिसे कहते हैं ना वो खतरे की घंटी है। लेकिन वो कोई इतने बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एनुअल व्यू हो जाता है, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। पहले स्कॉलरशिप हासिल करें और चाइना पहुंचे, ये चीज़ें बात की हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। माइन शफी का क्वेश्चन है कि सर, मेरा एक सवाल है, मैंने ऑलरेडी सीएससी में अप्लाई किया हुआ है और मेरा स्टेटस स्टिल वही फाइनल रिजल्ट आने जो सीएससी पर सबमिटेड, बाकी कुछ एप्लीकेशन को एडमिशन लेटर मिल चुके, मैंने वेट करी काफ़ी उसके बाद। हाँ, करते विड्रॉ करते हैं बस। ये क्या डॉक्यूमेंट जैसे पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह में है, तो क्या सीएससी के पोर्टल पर एप्लीकेशन विड्रॉ करूंगी और फिर चेंजेस जो आपने सीएससी का विड्रॉ करें, जो चेंजेस करनी है आपने, जो एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफाई एक यूनिवर्सिटी में आपने मेंशन किया हुआ था कि ये फलां यूनिवर्सिटी के लिए है, तो उसको आप विड्रॉ करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। कोई उसका आप चेंज कर दें, उसको आप रिमूव कर दें डॉक्यूमेंट को, उसमें चेंज करके दोबारा उसको अपलोड करके दोबारा सबमिट कर दें किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद असगर का क्वेश्चन था कि इरफान भाई, क्या ट्रांसक्रिप्ट मोफा से फर्स्ट करवाना जरूरी होती है या सिर्फ डिग्रीज? ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज दोनों, ठीक है। ये इस पर मैंने वीडियो बनाई है, ये अभी इंशाल्लाह इससे पहले या इसके बाद अपलोड हो जाएगी। इनाम हुसैन का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, हस्ट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया है, उनका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में हस्ट का नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक उनका प्रोसेस चल रहा है। किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया हमारी जीडीयू के अलावा। उन्होंने एडमिशन नोटिस वगैरह सारा कुछ सेंड कर दिया है। राफिया को कहते हैं कि यूकास पोर्टल पे स्टेटस टू बी रिव्यूड आ रहा है, बट यूकास के पोर्टल पर इंटरनल मैसेज सिस्टम पे स्टेटस पास्ट और 3 मार्च 2026 से सीएससी पर सबमिटेड आ रहा है। बी टाइप बी में अप्लाई किया था फिजिक्स में, क्या करूँ? सी यूकास की ईमेल भी करती हूँ बट नो रिप्लाई। सीएससी का वहाँ पे मुश्किल है, आप विड्रॉ करें, विड्रॉ करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बाकी यूनिवर्सिटी पोर्टल आपका वैसे ही सबमिटेड है, मीन्स के उसके आपका टू बी रिव्यूड है और उसमें आपने सीएससी का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, प्रेसिडेंशियल का भी किया होगा, आंसू का भी किया होगा, राइट। तो उसमें सीएससी का फॉर्म अगर विड्रॉ कर देते हैं और आपने सीएससी का वहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था, सीएससी का फॉर्म अपलोड किया हुआ था, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इधर विड्रॉ कर दूंगी तो वहाँ पे जो मेरा सीएससी का फॉर्म अपलोड है वो चेक करेंगे, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सीएससी की सिलेक्शन उन्होंने कर ली है, उसको करें विड्रॉ, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टडी विद अनाद के नाम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, यूजुअली यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप की कितनी सीट्स होती हैं चाइना में, और सीट्स पर डिपार्टमेंट होती हैं या डिपार्टमेंट होती हैं? ये वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी सीट्स, किसी के पास 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 25, 40, 50, जितनी भी, वो वेरी करते हैं हर यूनिवर्सिटी। बाकी कोटा डिपार्टमेंट वाइज होता है, डिपार्टमेंट वाइज भी होता है, प्रोविंशियल फंड भी होता है, ठीक है, वो वेरी करता है। नेट एक्स के अस्सलाम वालेकुम, इफ आई गेट द बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दिस ईयर फॉर माय पीएचडी एंड एक्सेप्ट दिस ऑफर टू गो टू चाइना, वुड बी पॉसिबल फॉर मी टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल, अगर आप चाइना आ जाते हैं बीजिंग गवर्नमेंट पे और आपको लगता है कि आपको गुजारा नहीं होता या एटलीस्ट आप 1 साल गुजारा कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर आप कहते हैं सीएससी के लिए अप्लाई करें किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन है कि भाई, मेरी सिचुएशन थोड़ी टेक्निकल है। ओके, प्लीज़ आराम से कमेंट पढ़िएगा। ओके, मेरा डिफरेंट कंट्रीज़ में एडमिशन हो गया है, इंक्लूडिंग चाइना, कोरिया, कतर में। अगर जून के स्टार्ट में चाइना का वीज़ा अप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने ट्रैवल 20 अगस्त को करना है, तो कोई मसला तो नहीं होगा कि अगर इधर वीज़ा अवेल कर लूं, लेकिन अगर जुलाई में अप्लाई करूंगा तो ऑप्शन हाथ से निकल जाएगा। तो क्या जून के स्टार्ट में अप्लाई करना कैसा है अगर मैं 20 अगस्त को ट्रैवल करूँ? देखें, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, सितंबर तक अगर आपका वैलिड रहता है, 10 सितंबर तक, तो फिर तो ओके है, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगर आप 10 जून को वीज़ा
करते हैं अप्लाई, तो आपकी वैलिडिटी होगी 10 सितंबर तक, ठीक है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी 1 सितंबर को। 1 सितंबर को आप यहाँ पे आएंगे फॉर एग्जांपल, तो आपके पास टोटली 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो अब रेजिडेंस परमिट वाला सीन सारा कुछ करना होगा। तो वो फिर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा समटाइम मुश्किल भी हो जाता है अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेते हैं आपकी रेजिडेंस परमिट के लिए यहाँ पे, फिर आपको वहाँ पे लेके जाते हैं। आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट बनना, आपका रेजिडेंस परमिट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 10 दिन में हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा कम होगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें 15 जून या 20 जून तक आप अप्लाई कर लें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ऊपर फिर इससे ज़्यादा पहले ना करें, ताकि आपके पास टाइम फ्रेम कम होगा, ठीक है। वैलिडिटी आपकी 15 सितंबर तक भी हो ओके है, 10 सितंबर तक भी हो ओके है, ठीक है। तो ये सीन है। बट ये मैंने वीडियो से उसमें डिटेल में डिस्कस किया कि आपको कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। ये जो अभी इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है या इसके बाद आएगी, मुझे मैं खुद श्योर नहीं हूँ कब करूँगा। बी लिटिल के नेम से व्हेन मूवी, क्योंकि मुझे लगता है ये पहले ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए, उसके बाद वो अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन जब आएंगे तो इसमें कुछ कवर हो जाएंगे, तो भी मिक्सअप हो जाएगा खाता। बी लिटिल के नेम से व्हेन यू शुड प्लान टू ट्रैवल टू चाइना, व्हेन एडमिशन नोटिस रजिस्टर बिटवीन 1 सितंबर द डेट शुड बी। देखें आप कभी भी जा सकते हैं, एडमिशन नोटिस में जो भी डेट लिखी हुई। एक चीज़ मैं भूल गया था, लेकिन इसको चलो मैं नेक्स्ट उसमें कवर करूँगा, जिसमें आप मैं बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है। उसमें आपको बताऊंगा कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, एग्जैक्ट उस पर लिखा होता है, मेडिकल करवाना होता है या नहीं करवाना होता। उसके बाद आपने कब, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करूंगा। तो आपने 1 सितंबर उधर लिखा हुआ है, तो वो यूनिवर्सिटी आपका ग्रुप बना देती है, आप उसको बता देते हैं कि मैं 2-3 दिन पहले आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, तो वो आपको बता देते हैं हाँ ठीक है आप आ जाए, कोई इशू नहीं, हमारे पास स्पेस है यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्टूडेंट चले जा चुके होते हैं वो डॉर्मेटरी से। तो पता नहीं क्या नहीं लिखा, इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आया तो क्या करें, सीएससी स्कॉलरशिप लग गई तो, बट कोई रिस्क तो नहीं ले सकते। नहीं, अगर आपको ना आए तो आप कहेंगे मुझे आई विल पॉलिश माई स्किल ऑन दिस टॉपिक या ऑन दिस रिसर्च एरिया, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आता, आप कहेंगे भाई आई विल स्टडी वंस आई गॉट एडमिटेड अंडर माई प्रोफेसर सुपरविजन, आई विल डू दिस रिसर्च। इस तरह आपने कहानी करानी है। सीएससी स्कॉलरशिप का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। मतलब कि अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन सही नहीं जाते और आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, कोई रिस्क होगा, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है। पीटी ऑफिशियल के नेम से लाके इरफान भाई एक रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो जब वेबसाइट पर सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो उनकी एकेडमिक प्रोफाइल भी शो कराएं, लाइक CGPA। यार थोड़ा पर्सनल हो जाएगा CGPA, ठीक है। तो वैसे भी इस साल हमारा कोई इरादा नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे स्कॉलर वाल पे कोई पोस्ट करूँ। हाँ कोई देखता हूँ अगर कोई स्टूडेंट मिला या मिली जो टाइम जिसके पास हो और जो हेल्प करना चाहता हो हमारी, कि वहाँ उनको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस का आइडिया हो कि हम पोस्ट कर लेते हैं, तो उनके मैं किसी के जिम्मे लगा दूंगा कि भाई ये आप पोस्ट करते जाएं। तो वो अगर कर देती हैं या कर देता है तो वो फिर मेरे लिए भी टाइम बच जाएगा मेरा, ठीक है। अबू बकर सोहेल के अनुसार 12 क्लास 12th क्लास एग्जाम वाज इन जून, एंड इन जून, सो व्हाट अबाउट चाइना स्कॉलरशिप। आपका इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करिएगा। कामिल खान का सलाम भाई, स्टाइल पर वीडियो बनाई, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उसमें जो इससे पहले आएगी या बाद में आएगी। और यार बैचलर के ऊपर फुली वीडियो बनाए, ओके। CS स्टेटस इन प्रोग्रेस नहीं हो रहा, निमरा का क्वेश्चन था कि अब इसमें मेरा CSC के साथ वालों के साथ कोई वो नहीं है, कोई ताल्लुक रिश्तेदारी नहीं है, तो मैं कैसे करा सकता हूँ। वेट करें, हो जाएगा इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो। विल के अंदर भाई 20 से 30 दिन की स्टेटमेंट काफ़ी होगी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर हर चीज़ कवर कर रही है, डाउन प्लस टू स्टाइपेंड। देखिए इस पर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा फुल स्कॉलरशिप अगर आपका मेंशन होगा तो तब आपकी स्टेटमेंट आपको किस सूरत हाल में किस में सबूत के साथ बताऊंगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। मोहम्मद असगर रिंद का क्वेश्चन है कि इरफान भाई मेरे भाई की चाइना से डिग्री कंप्लीट हो गई है मास्टर की, लेकिन HS के 3 रिक्वायरमेंट है, उसके बाद डिग्री मिलेगी क्या? चंचो यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे एडमिशन मिल जाता है? निश्ता बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको जैसे कहते हैं ना, आपके कुछ साइन वगैरह लेने, कुछ HS के 3 आप उसको कहें पास करें डिग्री ले, वो तभी इधर है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री अभी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन में पड़ी है। क्यों? HS के 3 नहीं है। HS के 3 देंगे ऑफिशियल डिग्री उठाएंगे, नहीं तो वो पड़ी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं, PhD के हैं, मास्टर के हैं, वो इस वजह से बैठे हैं क्योंकि उनके पास HS के 3 ऑफिशियल उन्होंने नहीं दिया और डिग्रीज उनकी पड़ी हैं। वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उनको दे गया, मिल गया, ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, अब वो वैसे बैठे बेचारे। ये हमारा भी जब हमने अप्लाई किया था बिल्कुल रिस्क था। अब आखिर में मेरा थीसिस वगैरह हो गया, ब्लाइंड रिव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे पास HS के मैंने अप्लाई किया था, मेरा डिफेंस होना था, ब्लाइंड रिव्यू सारा कुछ क्लियर हो गया। ब्लाइंड रिव्यू क्लियर हो गया, समझो आपकी डिग्री आपको मतलब कि आपकी कंप्लीट होगी। मेरे पास HS के 3 नहीं था और मेरा वीज़ा था दिसंबर 30 तक, 2024 तक वैलिड था और मैं गया था अक्टूबर में ये शियान में टेस्ट देने के लिए, ठीक है। वहाँ पर जाके मैंने टेस्ट दिया, शुक्र है मेरा पास हो गया, नहीं तो अगर मेरा खुदा ना खासा पास ना होता मैं तो गया था। तो बिल्कुल एंड पे जाके हमने मैंने वो किया था। मेरे दोस्त सारे वो ग्रेजुएट हो चुके थे। एक मेरा दोस्त ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो पाकिस्तान गया था, उसका वीज़ा वैलिड था, वो इधर आके फिर उसने दोबारा टेस्ट दिया तो पास हो गया था। तो उनको कहे कि आप HS के दें डिग्री के, कभी भी गलती मत कीजिएगा कि आप कहते हैं कि खैर है शायद हो जाए, यूनिवर्सिटी वाले कर लें। भाई वो पहले डिग्री चेक करते हैं, ठीक है, ZDU वाले ख़ास तौर पर,
क्योंकि हमने उनके कहा कि हमें अगर वो एचएस के एक लड़के का नहीं था, हमें डिग्री, हम इधर के स्टूडेंट हैं, इधर हमारे मास्टर है और इधर ही जो है पीएचडी हो रही है। मैं एक मिनट दोस्त की कॉल उठा लूँ। हाँ लाला, हाँ मैं इधर अपार्टमेंट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो चल रही है, तेरी कॉल आ रही है, जल्दी कर। कर लीजिए फिर थोड़ा जाते ही बाइक लेने हमने थोड़े से ज़्यादा ट्रिप से बात करते हैं। बाइक, अच्छा चल ठीक है। मैं किधर, किस जगह? इधर उसी से कोई डील है? हाँ ये नीचे नहीं है जो उधर से हमने लिया थी जिधर से मेरी बाइक ली थी? हाँ चल ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ, मैं फिर आता हूँ। ओके। अच्छा वो मेरे दोस्त की कॉल थी। अच्छा बाई सी एस ई, अच्छा माई यूनिवर्सिटी दैट यू टोल्ड दैट द स्टूडेंट रिजेक्टेड। अच्छा ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये मुश्किल है, बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि हमारी, हाँ जो मैं बात बता रहा था उसमें ये था कि हमने उनको कहा, हमारा एक दोस्त था उसका सारा कुछ हो गया था, हमने कहा कि इसका सारा कुछ हो गया, आप एडमिशन इसका पीएचडी में कर दें, क्योंकि इसकी डिग्री नहीं है, ये मास्टर भी इधर से पीएचडी में ये आपको दे देगा। उसने कहा निश्चित हमारी पॉलिसी है ही नहीं, आपको एचएस के दे, एक हाथ एचएस के 3 लो 2 और एक हाथ में डिग्री लो। कितना वाज़े असूल है। मोहम्मद खान का, वही उमर असगर खान रिंद का क्वेश्चन, माई यूनिवर्सिटी दैट यू आर टोल्ड दैट स्टूडेंट्स रिजेक्टेड बाय द सीएसई हाई लेवल स्कॉलरशिप आर नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर सीएसई स्कॉलरशिप एंड दिस इज यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, इट्स सीएसई रेगुलेशन। ये वेरी करता है, अगर यूनिवर्सिटी ने असूल बना रखा है कि भाई हम सीएसई रिजेक्ट जो हो गया उसको हम सिल्क रोड नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे, ये रूल है उनका अगर बनाया हुआ। कोई काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि हम आपको ऑटोमेटिकली सिल्क रोड के लिए, ये सीएसई का रूल नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी ने बनाया होगा, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं कि अब आपको, आप हाई लेवल पर सेलेक्ट नहीं हुए, हम आपको सिल्क रोड के लिए रिकमेंड करेंगे, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज खुद कह रही हैं। तो भाई सीएसई का रूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का रूल है, अगर उन्होंने कहा है तो फिर ऐसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोहम्मद खान असगर खान वेटिंग फॉर चेंगचू यूनिवर्सिटी प्रेजेंट स्कॉलरशिप रिजल्ट, चेंगचू यूनिवर्सिटी पोर्टल पर स्टेटस इन प्रोसेस है, स्टिल कोई इंटरव्यू की ईमेल नहीं है अभी तक। अगर आपका फाइनल रिजल्ट अनरिलीज नहीं है तो फिर मुश्किल है, आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, प्रोफेसर को है कि आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करवाए, लेकिन अगर इस मंथ के एंड तक आपका हो जाता है फाइनल रिजल्ट अनरिलीज या कुछ आगे, इंटरव्यू का मसला नहीं है, इंटरव्यू का इशू नहीं है, आपका स्टेटस चेंज होना चाहिए, स्टेटस डज मैटर। आपका वेटिंग फॉर एग्जाम रिव्यू होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज होता है, तो फिर आपके चांस बन सकते हैं। कोई और कमेंट है? मैं एक मिनट देख लूँ यार, ये तो मैंने लास्ट वीडियो वाले कमेंट में वो किया थे रिप्लाई, अभी मैं कर रहा हूँ। वीडियो होगी 12 मिनट की, मुसलसल मैं तकरीबन 30 मिनट पहले और 12 मिनट, ये तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं, मैं मुसलसल बोल रहा हूँ। और फेर कंडे, जिसे कहते हैं ना, फेर कंडे बूटा गाला कट दे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मैं एक मिनट ये व्यू कमेंट आर पे कर लूँ। कौन सा ये कौन सा कमेंट रह गया है? ये मेरा ख्याल में हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। बैंक इम्तियाज़ अली का बैंक स्टेटमेंट अपस्टाइल कराएं, कैसे करवाएं, बैंक अकाउंट में अकाउंट कब तक रहने चाहिए, ये इसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, ये इंशाल्लाह इससे पहले या बाद में आ जाएगी। तो बेस्ट टाइम फॉर वीज़ा अप्लाई, ये भी मैंने उसमें कर दिया है अप्लाई, जो रिप्लाई वीडियो जो अभी बनाई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वीज़ा के लिए, सारी चीज़ें बता दी हैं उसमें। 20 से 30 दिन में बैंक, 20 से 30 दिन की बैंक स्टेटमेंट, 20 से बैंक स्टेटमेंट की क्या चक्कर है, वो उस पर डिटेल से वीडियो बनाई हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, ताकि आपका जो है सारा चीज़ें कवर हो जाएं, आपके माइंड में सारे क्वेश्चन वो है जो है क्लैरिटी हो जाए। होप सो ये वीडियो, मेरे ख्याल में सारे कमेंट में कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गया, मैं इधर ही हूँ मेरे भाई हाजिर है यार। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा में साबित हो। बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। टाइम कितना हो गया? हाँ 1:30 हो गया। मैं इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के बाहर अभी चलता हूँ। मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है कि वो कह रहा है कि बाइक वगैरह देखनी है, कुछ बाइक्स वगैरह देखनी है। तो आपको पता है कि फिर पढ़ाई हमारी थोड़ी बहुत चलती रहती है कि क्या कहते हैं, मैं कभी किसी एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ, कभी दूसरे लड़कों की बात कर रहा हूँ, गलत आपने बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि मुझे लगता है, ठीक है, ये जो मोहतरमाएँ फीमेल के साथ उठना बैठना, ये मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ इससे, ठीक है। अगर मैं एक आपको सिंपल एक वाज़ेह असूल बता दूँ, ठीक है, अगर आपको ये जो अभी आएंगे, ये जो चाइना में आएंगे या हम कहीं पे भी आएंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी के साथ मेंटल जो है ना ज़हनी हम आंगी है किसी लड़की के साथ, या आपको लगता है कोई सूटेबल उससे लड़के का किरदार ठीक है, लड़के का किरदार ठीक है, आप क्लास फेलो है, आपका लग रहा है कि हाँ आपको ठीक है, आपकी जो है ना आपका दिमाग मैच करता है, आप ठीक है, तो फिर आप सिंपल इज़ दैट, ये बजाय आप आगे पीछे घूमे बाइकों पे रोज़ाना इकट्ठे जा रहे हूँ, आ रहे हूँ, अपार्टमेंट शेयर कर रहे हूँ, ये कर रहे हूँ, वो टोटली नॉनसेंस। अगर आपको लगता है कि आपके किसी के साथ हम मांगी है, फैमिली अगर आपको फैमिली ने अलाउ कर रखा है, तो सिंपल आप फैमिली इन्वॉल्व करें और रिश्ते की बात करें, ठीक है, सिंपल आसान भाषा में। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ आपकी फैमिली नहीं मानेगी, ये हो जाएगा, या फिर आप कहते हैं कि भाई नहीं हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, 2-2 3-3 साल आपका रिलेशन चले, और बाद में फिर भाई सिंपल है, बाद में फिर यही होगा कि फैमिली तो वैसे नहीं मानती और आउट ऑफ कास्ट वो करते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फिर वो कहेंगे, तो उससे बेहतर है शादी की बात करें, सिंपल आप एक रिश्ते की बात करें, ऑफिशियल रिलेशन की बात करें,
अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो साइड पे हो जाए, ना उनको तंग करें ना खुद तंग को। सिंपल इज दैट। ये एक आसान फार्मूला है, ये बाबा रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ आपको बता रहा है। इसके अलावा बाकी सब कहानी है कि नहीं नहीं मैं आपके लिए जमीन तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब कहानी है। वो आपको ऐसे कल्टी कराएगी या ऐसे कल्टी कराएगा, दोनों के लिए। तो आप देखते रहेंगे कि ये बंदा वही है, ये बंदा वही है, ठीक है। तो सिंपल है, आसान भाषा में मैंने इस वजह से बता दिया है ताकि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब की बार मैं क्लैरिटी के साथ वीडियो बनाऊंगा कि भाई तो मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बात कर सकता हूँ कि यार ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।